हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम ऑटोमेशन में इस सेकेंडरी पार्ट में, दैट इज स्काडा के पार्ट में, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इस पार्ट में डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस पीएलसी के प्रोग्रामिंग का कैसे करते हैं, उसको सुपरवाइज करके कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये अभी तक हमने पढ़ा है। तो आज हम उसी एग्जाम्पल के और एक एग्जाम्पल के साथ हम स्काडा में पढ़ेंगे कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं और एक यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ, दैट इज द ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, जो कि आपने पीएलसी में उसका प्रोग्राम किया है। तो सेम हियर आज हम यहाँ पे उसका कंट्रोल कैसे करते हैं स्काडा का यूज करके, तो हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पीएलसी में सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन किया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने आउटपुट है, 3 आउटपुट है जो मेरे 3 लैम्प्स है, दैट इज रेड लैम्प, ग्रीन लैम्प एंड येलो लैम्प। जैसे भी मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा रेड लैम्प ऑन होता है। आफ्टर 10 सेकंड का डिले लेके मेरा येलो लैम्प ऑन होता है। आफ्टर 10 सेकंड फिर मेरा ग्रीन लैम्प ऑन होता है एंड आफ्टर दैट यही प्रोसीजर मेरी रिपीट होती है। मतलब रेड के बाद आफ्टर 10 सेकंड का डिले लेके येलो लैम्प के बाद 10 सेकंड का डिले लेके ग्रीन लैम्प एंड ग्रीन लैम्प के बाद 10 सेकंड का डिले लेके फिर से रेड लैम्प। ये प्रोसीजर जो है मेरी रिसाइक्लिक है, मतलब रिपीटेड है। तो यही प्रोसीजर आपको अभी स्काडा पे रन करके देखनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम किया है, जो कि आपने पीएलसी में देखा है कि कैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का हमने प्रोग्राम किया था। एक बार आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पे मैंने इनपुट प्रेस किया है। इनपुट प्रेस करने एक इनपुट यूज किया है एंड ऑफ करने के लिए आउटपुट को ऑफ करने के लिए एनसी यूज किया है। मतलब एक इनपुट एंड 3 आउटपुट है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मेमोरी की यहाँ पे लैचिंग की है। मतलब इनपुट में जब प्रेस करती हूँ एंड रिलीज भी करती हूँ तो स्टिल मेरा ये मेमोरी ऑन ही रहती है। अभी एक मेमोरी जो है मेरी एक इनपुट बन गई। अभी यहाँ पे मैं इनपुट एज एक मेमोरी देती हूँ, तो मेमोरी ऑन करने के बाद, इनपुट प्रेस करने के बाद मेरा रेड लैम्प ऑन होता है। ये रेड लैम्प होने के बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 सेकंड का डिले लेगा। कब? जब रेड लैम्प ऑन होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 10 सेकंड के डिले के लिए यहाँ पे ऑन डिले टाइमर लगाया। एक ऑन डिले टाइमर लगाने के बाद 10 सेकंड का डिले लेके रेड लैम्प ऑफ करने वाला है एंड येलो लैम्प ऑन होने वाला है। तो रेड लैम्प मुझे ऑफ करना है, तो इसी टाइमर का टैग मैं यहाँ पे एनसी करती हूँ। एनसी क्यों? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ऑफ करना है तो आप उसे एनसी टैग देते हो। तो मुझे यहाँ पे रेड लैम्प को ऑफ करना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे उस टाइमर का एनसी दिया एंड जिसे ऑन करना है वहां पे मैंने ये टाइमर का टैग दिया। जिसे ऑन करना है मुझे येलो लैम्प को, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे T0 दिया। अब ये मेरा रेड लैम्प के बाद येलो लैम्प 10 सेकंड का डिले लेके ऑन होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने T0 का टैग दिया। जब ये ऑन होगा तभी मेरा येलो लैम्प ऑन होगा एंड कौन सा ऑफ होने वाला है? रेड लैम्प। नेक्स्ट उसके बाद 10 सेकंड का डिले, वही सेम प्रोसीजर, जिसे ऑफ करना है T1 को, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे T1 को टैग दिया एंड किसे ऑन करना है? ग्रीन को। तो यहाँ पे फिर से मैंने T1 को टैग दिया एंड इसे लैचिंग की, किसकी? यहाँ पे येलो की। मतलब अगर ये ऑफ भी हुआ तो मेरा येलो लैम्प ऑन होगा एंड ये भी ऑफ होगा तो मेरा ग्रीन लैम्प ऑफ होगा। एंड उस टाइम मेरा जब येलो ऑन है तब मेरा रेड ऑफ होना चाहिए एंड ग्रीन भी ऑफ होना चाहिए एंड जब मेरा ग्रीन ऑन होना चाहिए तब मेरा रेड भी एंड येलो भी ऑफ होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन है। तो ऐसे हम प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। एंड रिपीटेड प्रोसीजर के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रीन एंड येलो के यहाँ पे टैग दिए, जो कि आपकी रिपीटेड प्रोसीजर को यहाँ पे वो रिसाइकलिंग प्रोसेस करेगा पूरा। तो यह हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसे सेव करके यहाँ पे कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे। तो देखिए उस हिसाब से आपका रन होता है क्या। आपको प्रोग्राम समझ में आया है? आई रिपीट कि जब मैं इनपुट प्रेस करती हूँ तो मेरा 10 सेकंड के लिए मैं जब इनपुट प्रेस करती हूँ तब मेरा रेड लैम्प ऑन होगा। आफ्टर 10 सेकंड के डिले के बाद मेरा येलो लैम्प ऑन होगा एंड रेड लैम्प ऑफ होगा एंड फिर से मेरे 10 सेकंड के डिले के बाद ग्रीन लैम्प ऑन होगा एंड येलो लैम्प ऑफ होगा एंड ये प्रोसीजर है वो रिपीटेड होगी। तो ये प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। तो अभी हम इसे रन करके देखेंगे तो ये रन होता है क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया है। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद मेरे फर्स्ट लैम्प ऑन हुआ है। आफ्टर 10 सेकंड के डिले के बाद मेरा सेकंड लैम्प ऑन होगा। देखिए मेरे 10 सेकंड के डिले बाद मेरा सेकंड लैम्प ऑन हुआ एंड फिर से मेरे 10 सेकंड के बाद थर्ड लैम्प, दैट इज Q0.2 ऑन होगा। Q0.2 ऑन हुआ। अब ये प्रोसीजर रिपीट, फिर से वो रेड लैम्प को ऑन करेगा, मतलब Q0.0 को आफ्टर 10 सेकंड डिले। देखिए मेरा फर्स्ट लैम्प फिर से ऑन होगा। मतलब ये प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है। अब इसे स्काडा पे हमें क्या करना है? विजुअलाइज करना है। अब विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे मैंने स्टॉप किया है प्रोसीजर को। अब मुझे स्काडा के ऊपर जाना है। मैंने स्क्रीन ली। आप यहाँ WinCC ग्राफिक्स फोल्डर से भी आप
चेक कर सकते हैं विनसीसी ग्राफिक्स फोल्डर, मतलब जो भी कुछ आपकी लाइब्रेरी है आप लाइब्रेरी से पे उसे ऑन कर सकते हैं, वहां से भी आप ग्राफिक्स ले सकते हैं सिग्नल का, नहीं तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करना है, तो बेसिक ऑब्जेक्ट का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे क्रिएट करना है, देखिए मेरे ये 3 लैम्प है, सपोज मेरा ये सिग्नल है, इसे कॉपी कीजिए। देखिए मैंने 3 लैम्प लिए एंड फिर से अगर आपको उसको स्टैंडिंग के फॉर्मेट में बनाए तो आप इसे एक पॉली लाइन या पॉलीगॉन से भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसे आपको टैग देने, टैग कैसे देने हैं, ये रेड लैम्प है मेरा, ये येलो है, ये ग्रीन है। अगर आपको टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट भी दे सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे दिया रेड, फिर से मेरा ये येलो, ये है ग्रीन। अब इसे टैग देने हैं आपको, टैग कैसे देने हैं, प्रॉपर्टीज में जाके आप यहाँ से टैग दे सकते हैं। अब टैग रेड के लिए कौन सा था, Q0.0 का, दैट इज डायनामाइज द कलर। यहाँ से टैग दीजिए ऐड ऑब्जेक्ट, मेरे रेड लैम्प है, सो मैंने यहाँ पे टैग दिया इसे रेड लैम्प। इंटरनल टैग है आपका कनेक्शन 1, इसे टैग दिया था आपने Q0.0। बुलियन टाइप एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप बुलियन सेलेक्ट किया एंड ओके कीजिए, ये मेरा रेड लैम्प हुआ। अब इसे रेंज दीजिए, जब मेरा ऑफ कंडीशन में है तो ऑफ कंडीशन में आपको कौन सा क्या रखना है, इसे ब्लैक रखना है, सपोज मैंने ब्लैक ही रखा, एंड जब ऑन होगा तो फिर ये रेड लैम्प ग्लो होगा, तो मैंने यहाँ पे रेड दिया। अब फिर से सेकेंड लैम्प पे आ जाइए, सेकेंड लैम्प पे फिर से डायनामाइज द कलर एंड यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ से फिर से दिया, ये मेरा येलो लैम्प है, येलो लैम्प, यहाँ पे भी इंटरनेट टैग उसका कनेक्शन 1 एंड उसका टैग था Q0.1, दैट इज ये भी मेरा बुलियन टाइप रहेगा। उसे आप रेंज दीजिए, जब 0 है तब यहाँ पे वो ब्लैक से शो करेगा एंड जब 1 है मतलब ऑन होगा तब मेरा ये येलो होगा। इसे सेव किया एंड थर्ड जो कि मेरा ये ग्रीन है, फिर से इसे टैग दीजिए ग्रीन लाइन। इंटरनल टैग जो है कनेक्शन 1 एंड इसका टैग था Q0.2। जीरो है तो फिर से ये ब्लैक एंड जब ऑन होगा तो मेरा ये ग्रीन शो करेगा। ऐसे आपने यहाँ पे बनाया। अब इसे सेव करना है एंड रन करना है। देखिए कैसे रन होता है। जैसे मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ, इनपुट
रन किया प्रोग्राम, ये रेड लैम्प, येलो लैम्प एंड ग्रीन लैम्प है। इनपुट को मैंने प्रेस किया तो देखिए मेरा रेड लैम्प ऑन हुआ। आफ्टर 10 सेकेंड के डिले के बाद येलो लैम्प ऑन होगा, रेड लैम्प ऑफ होगा। ये येलो लैम्प एंड आफ्टर 10 सेकेंड डिले ग्रीन लैम्प। तो ये प्रोसीजर आपकी रिपीट होती रहेगी। फिर से 10 सेकेंड के बाद फिर से रेड लैम्प ऑन होगा। तो इसी तरह से आपकी प्रोसीजर जो है वो रिपीटेड चलती रहेगी, क्योंकि हमने प्रोग्राम पीएलसी में ऐसे किया। अगर आपको रिपीटेड प्रोसेस नहीं करनी तो आपको सिर्फ फर्स्ट रंग में जो आपने टैग दिए येलो लैम्प एंड ग्रीन लैम्प के एज एनसी, वो एनसी के आप टैग जो है वो निकाल के आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो इस प्रोसीजर को। एंड नीचे का जो हमने T2 टाइमर यूज़ किया है वो T2 टाइमर भी आपको यहाँ से रिमूव करना होगा, तब आपकी ये प्रोसीजर रिपीट भी नहीं होगी। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कुछ आप प्रोग्राम पीएलसी में डिज़ाइन करोगे उसका विजुअलाइजेशन अगर आपको यहाँ पे करना है, ऑटोमेटेड उसे रन करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में, तब आप उसे स्काडा का यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हो। बेसिक ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट्स है या WinCC की ग्राफिकल फोल्डर है जहाँ पे आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, तो वहाँ का यूज़, वहाँ इस सब ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आपकी ट्रैफिक लाइट सिग्नल या ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर के आप इस तरह से कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। जो भी कुछ आप प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे पीएलसी में, चाहे वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल है, लैचिंग सर्किट्स है, अनलाइन सर्किट्स है, लॉजिकल गेट्स है, लैम्प ऑन ऑफ के कंडीशंस है, टाइमर का यूज़ करके है, या मिक्सिंग प्रोसेस है, फॉरवर्ड रिवर्स, जैसे कि हमने पीएलसी में फॉरवर्ड रिवर्स मोटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम किया था, तो वो भी आप यहाँ से रन करके देख सकते हैं। जैसे अलग अलग प्रोग्राम आप डिज़ाइन करके स्काडा में रन कर सकते हैं। होप सो दोस्तों कि अभी तक जो हमने पीएलसी में एंड स्काडा में अभी तक पढ़ा है तो आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप रिपीट मुझे रिवर्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से आपको उसके जो भी कुछ आपके डाउट है वो क्लैरिफाई कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आपने अभी तक ये जो कुछ पीएलसी एंड स्काडा है वो अभी तक आपको समझा होगा। एंड आगे हम जो भी कुछ आपके डाउट्स है वो अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच।